ये जो हमारे क्लासरूम है, ये पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासरूम है, एमएससी की क्लास। ठीक है, हमारे पास अभी क्योंकि एग्ज़ाम का जो ब्रेक है उसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो इतने नहीं है हमारे पास। बाज़ औक़ात कोई एमएससी की रिसर्च कर रहा है, किसी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो वो अलग चीज़ है। अब इसमें वो प्लांट प्रोटेक्शन और उसकी हिसाब से तो बाकी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब भी हैं, मेरे सीनियर हैं, बड़े हैं मेरे, और आप भी मेरे बच्चे हैं, तो एक चीज़ इसके साथ मैं आपके साथ और शेयर करूं। ठीक है, देखिए, कराची यूनिवर्सिटी हो या सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, उसकी जो रिकग्निशन होती है ना, और जो रेपुटेशन होती है, वो जो असेस होती है जाके, वो क्यूएस रैंकिंग और ग्रीन मैट्रिक जो है उसकी। अब वो पहले तो किस तरह भी था, लेकिन अभी वो कह रहे हैं क्यूएस रैंकिंग वाले और ग्रीन मैट्रिक वाले कि भाई एसडीजी जो गोल है यूनाइटेड नेशन के 17, इसको आप अपनी एजुकेशन के साथ, अपनी रिसर्च के साथ इनको लेके चलें, इनको अलाइन करें उसके साथ। सर डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात शेयर करूं कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि हमने ना, फतेह साहब वाइस चांसलर थे, उन्होंने कहा कि यार ये क्यूएस जो रैंकिंग है ना, इसमें आप कोशिश करें कि अप्लाई करें। तो उन्होंने कहा कि यार क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे जब वो गए और जाके वहाँ पे देखा वो फॉर्म वगैरह, हमारी टीम की सर लोधी साहब भी थे, इब्राहिम खासकली भी थे, तो वो हर चीज़ में वो मांग रहे थे कि जो एसडीजी गोल है, क्या आप उनको फॉलो कर रहे हैं, और वो कम्युनिटी पे आपकी उसकी एजुकेशन जो है, आपकी जो रिसर्च है, वो बेनिफिट है उसका, या उसके एविडेंस दे दें। इसके लिए हमारे पास सच पूछें कि ये था कि जो होपो कनाडा है, दैट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे टंडोजाम में 2024 में उनके साथ हमारा एमओयू हुआ, और वो प्योरली होपो कनाडा फोकस कर रही है एसडीजी जो गोल हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो बहुत सारे उनके इनिशिएटिव हैं, जिसमें मैं अभी जो स्पेसिफिकली जो चीज़ें डिस्कस करूँगा आपके साथ, वो ये है कि मल न्यूट्रिशन, आपको पता है कि अंडर नर्स जो हमारे जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, वो बड़ा चैलेंज है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। वो बाज़ औक़ात खाद्य की वजह से भी है, बाज़ औक़ात गुर्बत की वजह से भी है, और बाकी चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो एक तो ये है उनका। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो है, आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है सस्टेनेबल फूड बैंक, मैं फोकल पर प्रोग्राम मैनेजर हूँ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये डिफ्रीज़र है, इस डिफ्रीज़र में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मीट, गोश्त, दूसरा होता है मोरिंगा अंडा पराठा। ठीक है, अभी पराठा अभी मौजूद नहीं है, वरना हम आपको टेस्ट कराते हैं। ठीक है, अब वो हम क्या करते हैं, हमने फैमिलीज़ जो है, हमारी स्टाफ की जो लोअर स्टाफ है हमारा, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, वो स्क्रीन आउट की हुई है कि ये अंडर नर्श है। ठीक है, हम उनको वीकली बुनियादों पे ऑन डोर स्टेप, डॉक्टर साहब, ये होपो कनाडा का इनिशिएटिव है कि उनके दरवाजे पे एक जो है गोश्त का पैकेट और मोरिंगा अंडा पराठा उनके डोर स्टेप पे देके आते हैं, और उसके बाद उसकी जो एनालिसिस है वो हमारी होती रहती है। ठीक है, अब उसके साथ हमने क्या किया, वो गोश्त कहाँ से आता है, सबसे बड़ी बात ये है कि वो गोश्त कहाँ से आता है। अच्छा, ये जो डिफ्रीज़र है, ये हमारे सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये जो कार्बन न्यूट्रल विलेज का हमारा होपो कनाडा का इनिशिएटिव है, कार्बन न्यूट्रल विलेज। ठीक है, तो ये डिफरेंट विलेजेस में ये डिफ्रीज़र ऐसे लगे हुए हैं, 5-5, 10-10 डिफ्रीज़र लगे हुए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, तो हम इसको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हमने किया हुआ है। गोश्त हमारा, वो कुर्बानी का जो गोश्त है, एक तो वहाँ से आता है, वो जैसे ख़त्म होता है ईद उल अज़हा का, उसके बाद हम फिर वो जो हमारे स्पॉन्सर हैं, डोनर हैं, वो हमें सप्लाई उसकी देते हैं, और फिर हम देते रहते हैं। ठीक है, अब मोरिंगा कहाँ से आता है, मोरिंगा कहाँ से आता है, मोरिंगा हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। 1000 जो ट्री हैं होपो कनाडा की तरफ से, फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन में, वो बाहर लगे हुए हैं। पाउडर यहाँ पे अवेलेबल है, सॉरी, पाउडर जो है मोरिंगा पाउडर, ये यहाँ पे मौजूद है। ये हमारी साइकिल है, वहाँ से ट्रिमिंग होगी,
यहाँ से पाउडर बनेगा, स्टाफ कंटिन्यूसली इसमें एंगेज है। ठीक है, ये देखेंगे आप, ये मोरिंगा पाउडर है, ये होपो कनाडा की प्रोडक्ट है। उसके साथ स्टूडेंट को क्या है सर, ये स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आप कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपको इसकी इल्म नहीं होगा। सर ये देख रहे हैं, ये अनीता लाशारी, शी इज द स्टूडेंट ऑफ MS इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट ऊपर। ठीक है, इसने 100,000 रुपीज जो है ना अर्न किए हैं। कैसे अर्न किए हैं? कार्बन अवेयरनेस टोकन जो इनिशिएटिव है, जिसको हम केट्स कहते हैं, दैट इज अ होपो इनिशिएटिव। ठीक है, ये सर इस साल डॉक्टर साहब फरवरी कॉन्फ्रेंस में आप आए होंगे, हमारे ICPP की कॉन्फ्रेंस हुई थी। नहीं, मैं आप नहीं आए थे डॉक्टर साहब। उसमें ये जो है डॉक्टर, इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर नसीर कुरैशी साहब, उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, कार्बन अवेयरनेस टोकन। इसके थ्रू सर क्या होता है? वेरी सिंपल है, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। ये आपकी अर्निंग है, आप उसे अर्न करेंगे, लर्न भी करेंगे, उसके साथ अर्न भी करेंगे। ठीक है सर, उसमें क्या है कि सिंपल जो क्लाइमेट चेंज की एक्टिविटीज़ हैं, गूगल क्लासरूम है, उसकी एजुकेशन उसके थ्रू होती है। ठीक है, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, क्विज कंपटीशन होता है, उस बच्चे का स्कोर होता है। वो जिस तरह बच्चे का स्कोर होगा, उसने 10 टोकन अर्न किए केट्स, उसका 1000 बन गया। एक जो टोकन है वो 100 रुपये का है। अभी इस लास्ट ईयर में आपके साथ वो शेयर करता, अगर टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा, कि लास्ट मंथ में हमने 5 लाख रुपए जो है ना, वो हमने लास्ट मंथ डिस्ट्रीब्यूट किए। वाइस चांसलर साहब ने स्टूडेंट को चेक दिए। वो आपकी तरह ही स्टूडेंट हैं, हमारे पैथोलॉजी के स्टूडेंट हैं, प्रोटेक्शन के स्टूडेंट हैं, इंटोमोलॉजी के स्टूडेंट, अक्रॉस द यूनिवर्सिटी। ये स्टूडेंट के लिए है, ये होपो का इनिशिएटिव आप सबके लिए भी है। आप सब भी इसमें पार्टिसिपेट करें और हमारे साथ आएँ। ठीक है, ये आपके लिए नई चीज़ है बेटा। ये आप तस्वीर आप ले लो, इसके लिए तस्वीर ले लें बेटा। आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है? कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर आपको वहां पे कैलकुलेट करना होगा, वो आपको लिंक हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, ये सर वाले आपको जो लेके आए हैं ना, तो आपको सर वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि यहाँ पे ये आपकी जो है ना वो एक्सपोजर है। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, हम सीखेंगे, सर सीखेंगे, हम एक दूसरे से सीखेंगे। लेकिन आपके लिए स्पेशल ये बड़ी मार्केट है, जिसमें आपको अंदर जाना है, सीखना है, समझना है। तो इस चीज़ों को आप समझिए, ये नीड ऑफ डे है। क्लाइमेट चेंज आपको पता है कितना बड़ा चैलेंज है। होपो कनाडा टोटली फोकस कर रहा है इस चीज़ों पर। ठीक है, तो ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, कोई मसला नहीं है। आ जाए। आपको याद होगा, मैंने वहाँ पे जिक्र किया, होपो कनाडा ने अभी हमें रिसेंटली ये भी कंपोनेंट दिया हुआ है बायोपेस्टिसाइड के हवाले से। ठीक है, जिसमें हमने इनिशियली टारगेट किया हुआ है न्याज़बू का जो पौधा है, उसके अंदर कौन से कंपाउंड हैं, फेनोलिक है, लेनाहोल है, कौन से वो कंपाउंड हैं जिसमें इंसेक्टिसाइडल या प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंसेक्ट को रिपेल करे, या उसके कौन से कितने लीथल और सब लीथल इफेक्ट हैं, इसको हम एग्जामाइन कर रहे हैं। स्पेशली हमने ये टारगेट किया हुआ है फॉल आर्मीवर्म इंसेक्ट जो है उसको। आपको पता है कि फॉल आर्मीवर्म जो है वो सीरियस थ्रेट है एग्रीकल्चर जो क्रॉप है, हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको। ठीक है, इसके लिए सर एक तो हमने इसको मोर्टेलिटी चेक करने के लिए डिफरेंट जो डोजेज हैं, वो कि 10 ml हो, 25 ml हो। ये मेरा स्टूडेंट है, अभी उसने ये शुरू किया है काम। 75 ml हो, 100 ml हो, उसके बाद ये कंट्रोल है। ठीक है, अब इसमें मैंने खुद इसको सर ऑब्जर्व किया कि न्याज़बू के अंदर वैसे तो न्यूट्रिशनल उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको पता है, लेकिन इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर मौजूद हैं। और इसको अच्छा, इसमें आप देखें कि हमने पहले लीथल इफेक्ट के लिए मॉर्टेलिटी चेक की कि कितने उसकी डेथ होती है, कितने परसेंटेज। उसके बाद सब लीथल में क्या होता है? सब लीथल में ये होता है कि जो अगले उसके लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स हैं, जिसमें लार्वा डेवलपमेंट है, प्यूपर पीरियड है,
या जो भी उसकी फैकेंडिटी है, लॉन्जिविटी है, उस पे उसके क्या असरात हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन पे, ठीक है। उसको वो जो फर्स्ट जनरेशन है उस पे भी और उसके ऑफस्प्रिंग पे भी, ठीक है। तो ये भी हमें होपो कनाडा का ही इनिशिएटिव है, जिसको हमने कि इको फ्रेंडली मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो है ना उसको प्रमोट किया जाए, ताकि जो है बहुत सही। डॉक्टर साहब आप देखें कितने प्लांट्स हैं, कितने जो है ना लीव्स हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं हमारे एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, हमें पता ही नहीं है कि कुदरत ने उसमें क्या रखा है। लोग सर इस तरफ बहुत आ रहे हैं घरों के लिए जो है ना, ये प्लांट्स जो है ना ढूंढ रहे हैं कि जी हमें जो है ना ये लगाने हैं, और जो है ना क्योंकि ये नेचुरल कंट्रोल दे रहे हैं जी बहुत सी चीज़ों के अंदर ना। तो बेटा मोस्टली तो अब आगे जो साइंस है वो इन्हीं की गिफ्ट होंगी, मतलब जो इंटरनेशनली है वो तो कर रहे हैं इन पे काम, मगर हम पीछे हैं। कोशिश करें कि ऐसे प्रोजेक्ट्स करें कि जिसके बाद जो है ना आपको इंटरनेशनली जो है वो पब्लिकेशन कर सकें, या आप ये कह लें कि किसी भी लैब में जाकर काम कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ ये आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट नज़र भी आ रहा है कि किस तरीके से जो है ना। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये किस स्टेज को ज़्यादा इम्पेक्ट करता है? सर ये जो लार्वल इसकी सेकंड इंस्टार है ना, क्योंकि वो सॉफ्ट बॉर्डर्ड होता है, उसकी साइज भी छोटी होती है, उसको ये घुमा देता है और वही डेंजर है, ठीक है ना। अच्छा हमने क्या किया, हमने तो एक तो यहाँ पे एक भी रखे क्योंकि उसमें से फर्स्ट सेकंड स्टार आ गई, लेकिन फील्ड से भी हमने थर्ड स्टार फोर्थ स्टार कलेक्ट किए। वो भी हमें होपो ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और लेब स्ट्रेंथिंग में भी उसमें उन्होंने सपोर्ट किया, वो आगे भी कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इफेक्ट ये कर रहा है ना, ये सेकंड स्टार घुमा देता है। एक चीज़ मैं सर आपको बताऊं, आपने बेटा प्यूपा देखा है? प्यूपा फॉल आर्मीवरम का देखा है? नहीं, ओके सर ये देखें, इसकी आप साइज देखें सर, ये बहुत कम है, और दैट इज द क्लियर इफेक्ट ऑफ नियाज़बू ऑयल। सर इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, इसका वेट भी ज्यादा होता है, लेकिन ये क्या है, दैट इज द सबलिथल इफेक्ट। ये अगर हम इससे कंट्रोल से करें तो फिर भी फर्क है। देखिए ये तो लार्वा है, ये लार्वा है सर। अगर कंट्रोल का होता हमारे पास हाँ, तो शायद जो हमें ये देखें सर, ये देखें। तो असल जो बात है ना बेटा, होपो कनाडा, अब देखें ये लीफ एक्सट्रैक्ट भी हमने उन्हीं के जो है ना सपोर्ट से किया, नियाज़बू ऑयल है। अब हम इससे क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या है? नेक्स्ट स्टेज हमारी ये है कि हम इसमें से नैनो पार्टिकल्स बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और नैनो अमल्जन हम इनसे बनाने जा रहे हैं, जो भी हमें होपो कनाडा की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट भी है, और उसके लैब स्ट्रेंथन में भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट जो हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये आप देखें स्वीट बेसल का सीड है, ये तुलसी क्या कहते हैं बेटा आप उसको, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मैं कराची यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजिस्ट हूँ, और मोस्टली आज हमारा यहाँ जो पर्पस था विज़िट करने का, क्योंकि ये बेसिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम है और मैं इसका एक्स ग्रेजुएट भी हूँ। तो एक तो मुझे खुशी ये है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में वापस लौट के आया, और बहुत अरसे बाद आया, और अपने स्टूडेंट्स के साथ आया। दूसरी बात ये है कि डिपार्टमेंट्स यहाँ प्लांट प्रोटेक्शन में, जैसे आपको पता है 3 मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं, एंटोमोलॉजी है और प्लांट पैथोलॉजी है और आपका प्लांट प्रोटेक्शन है। इस वक्त हम प्लांट प्रोटेक्शन में खड़े हैं, और यहाँ हमने बहुत सी रिसर्च भी देखी, लैब्स एक्टिविटीज़ भी देखी, जो डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवेबल है। और वाकई जो है वो आप ये कह लें कि यहाँ जो है जो इस वक्त दुनिया में काम हो रहा है, तो लाजमी सी बात है कि हम वहाँ तक तो नहीं पहुँचे हैं, मगर स्टार्ट कर चुके हैं हम उन चीज़ों को कि जो है हम उनको मीट कर सकें। तो बड़ी खुशी हुई अपने टीचर्स से भी मिलकर, और ये हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो चुके हैं, लैब्स बहुत अच्छी हैं, इक्विपमेंट बहुत आप ये कह लें कि लेटेस्ट या यूज़ हो रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है, और इंशाल्लाह हम बार बार यहाँ आते रहेंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू सर। आपने क्या देखा? आपने जो भी समझा है, सीखा है, कुछ भी बोल, जैसे मैंने बोला, हमने यहाँ सीखा कि ये नियाज़बू जो स्वीट बेसल सीड्स हैं, इसका लीथल इफेक्ट देखा है हमने फॉल आर्मीवॉर्म के ऊपर। सो वी एग्जामिन
हमने लार्वल स्टेज पे इसका इफेक्ट देखा, प्यूपल स्टेज पे इफेक्ट देखा, ये सब जो कि एक नई चीज़ हमने सीखी है। ओके, थैंक यू। जी बहुत खुशी है। पहली बात तो हम लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो हमारे एक अच्छी चीज़ हम लोगों ने इवॉल्व करी है। काफ़ी अच्छी लेबॉर्ट्रीज हैं, बहुत अच्छे वेल इक्विप्ड हैं, और क्या नाम है, बहुत अच्छी सैनिटाइजेशन है सब लेबॉर्ट्रीज की। और ओप्पो कनाडा की भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी तरफ से, जो यहाँ पे कारकर्दगी पेश करी गई है सब। जिस तरह सर ने बताया कि यहाँ पे लोगों को मतलब एक नीचे तबके के लोगों को मतलब मीट्स प्रोवाइड कर देते हैं उनको, उनकी मतलब बेसिक मेल न्यूट्रिशन की पूरी करते हैं जो उनके अंदर लैकनेस होती है। बाकी ये कि आगे हम फर्दर और इसको पढ़ेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सर।